हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल एंड कुछ बेसिक कंसेप्ट। तो यहाँ पे हैं डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन, अरेंजमेंट्स एंड कम्बिनेशन। कि परमुटेशन क्या होता है कि अरेंज करना किसी चीज़ को, ठीक है, और कम्बिनेशन क्या होता है ग्रुप बनाना। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला हुआ है, ईच ऑफ द अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड आउट ऑफ ए गिवन सेट ऑफ थिंग्स। जो भी हमने क्या बनाया है, अरेंजमेंट किए हैं किसी सेट में से। जैसे हम बनाते थे कि हमें 2 डिजिट नंबर बनाना है, 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो वो क्या होगी अरेंजमेंट। बाय टेकिंग सम ऑफ और ऑल ऑफ देम एट ए टाइम। अब जैसे 0 to 9 होते हैं हमारे पास, लेकिन हम क्या करते हैं कुछ 1-2 नंबर से भी बनाते हैं ना हमारे डिजिट को, जैसे 2 और 9 था, ठीक है। तो यहाँ पे इनको अरेंजमेंट करना मतलब उनको अरेंज करना, उसको हम क्या बोलेंगे, परमुटेशन। तो ये क्या हो जाएगा, परमुटेशन। और कम्बिनेशन हम किसे बोलेंगे, ईच ऑफ द ग्रुप और सिलेक्शन दैट कैन बी मेड आउट ऑफ ए गिवन सेट ऑफ थिंग्स बाय। यहाँ पे क्या है, ग्रुप बनाने हैं और यहाँ पे क्या करनी है, अरेंजमेंट करनी है। तो यहाँ पे सारे टर्म्स को लेके या फिर कुछ एक टर्म्स को लेके हमने अगर ग्रुप बनाना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कम्बिनेशन। कम्बिनेशन कब लिखता है, जब हम एक साथ 2-3 रो करें, जैसे हम बॉल ड्रॉ करनी है या फिर कुछ भी करना है, तो उसमें क्या होता है, कम्बिनेशन मेथड हमारा लगता है। अब यहाँ पे एग्जांपल बताया हुआ है कि कम्बिनेशन और अरेंजमेंट्स में डिफरेंस क्या है। जैसे यहाँ पे 2 लेटर है ए बी, ठीक है, टुगेदर 1 ग्रुप। हम एक ग्रुप बनाएंगे ना, जैसे 1 ए बी हो गया। अब उस ए बी को बी ए लिखो या ए बी लिखो, बात तो एक ही है। तो ग्रुप तो हमारा एक बन गया, उसको हम क्या बोलेंगे, कम्बिनेशन। बट उसको अरेंज कैसे कर सकते हैं, जैसे ए बी और इसको हम लिख सकते हैं बी ए। तो 2 वे हो गए ना इस एक ग्रुप को अरेंज करने के, तो हम इसको क्या बोलेंगे, परमुटेशन। तो परमुटेशन क्या होंगे, 2 डिफरेंट वेज एज ए बी बी ए एंड दस देयर आर 2 अरेंजमेंट परमुटेशन। यहाँ पे ग्रुप क्या बना है हमारा एक, तो कम्बिनेशन हमारा एक हो गया, और परमुटेशन क्या है, उनके अरेंजमेंट करना, ठीक है। इन्होंने एक और एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे इन्होंने लिया है, हम 3 लेटर्स लेते हैं ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ले लिया इन्होंने। नंबर ऑफ ग्रुप टेकिंग 2 लेटर एट ए टाइम, हमने क्या बताना है, सिर्फ 2 लेटर्स लेने हैं। अब यहाँ पे इन्होंने कहा था ना कि कुछ ले सकते, टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम, या तो वो सारे डिजिट्स को लेंगे या फिर लेटर को लेंगे या फिर कुछ एक टर्म्स या फिर लेटर को लेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ इन्होंने कहा है 2 लेटर का बनाना है हमने। तो यहाँ पे ग्रुप कौन कौन से बनेंगे, अब ए बी हो गया, बी सी हो गया और ए सी हो गया, ठीक है। ए सी सी ए कुछ मर्जी लिख सकते हैं हम उनको अपोजिट करके, ए बी बी सी ए सी ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 ग्रुप बने हैं, तो हमारे ग्रुप कितने बन गए, 3। लेकिन उनकी अरेंजमेंट किस वे में हो सकती है, जैसे ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी ए बी बी ए, बी सी को क्या लिख सकते हैं, सी बी, सी ए को क्या लिख सकते हैं, ए सी। तो अरेंजमेंट हमारी कितनी हुई, 6। यहाँ पे फर्दर एक और एग्जाम्पल लिया हुआ है इन्होंने। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, फर्दर इफ टेक 4 लेटर। अब इन्होंने 4 लेटर्स लिए हैं ए बी सी डी, देन द कम्बिनेशन विच कैन बी मेड आउट ऑफ टेकिंग 2 लेटर्स एट ए टाइम। हमने यहाँ पे भी कितने लेटर्स लेने हैं, सिर्फ 2 लेटर्स लेने हैं। फिर हमारे कितने बनेंगे, जैसे ए बी बी सी सी डी डी ए, 4 तो ये हो गए, और बी ए का सी के साथ बन सकता है और बी का डी के साथ बन सकता है, ठीक है। ए बी ए सी ए डी, पहले ए के साथ बना दिए फिर बी के साथ बना दिए तीनों, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लेना था, सिर्फ 2 लेटर्स लेने थे। जैसे बनाते कैसे, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, ठीक है, और डी ए हो गया या फिर ए डी लिख लो, और ए के साथ सी का बनना रह गया और एक बी का डी के साथ रह गया। तो ये हमारे 6 हो जाएंगे। यहाँ पे ये तो हो गए हमारे ग्रुप के, ग्रुप किस वे में बनेंगे। लेकिन अगर हमें कहा गया है कि अरेंजमेंट करो, तो अरेंजमेंट क्या होंगे, इनके अपोजिट भी आएंगे, ए बी को बी ए सी को सी ए डी को डी ए, बी सी को सी बी डी को डी बी और सी डी को डी बी डी सी। तो यहाँ पे हमारे अरेंजमेंट्स कितने हो गए, 12, और ग्रुप कितने बने थे, 6। तो कम्बिनेशन और परमुटेशन में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि कम्बिनेशन क्या है और परमुटेशन क्या है। कम्बिनेशन क्या होता है, ग्रुप बना देना किसी चीज़ का, और परमुटेशन क्या होता है, उनके अरेंजमेंट्स कि हम उस ग्रुप को कितने वे में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम 2-3 फ्रेंड हैं, तो यहाँ पे हमारा ग्रुप बन जाना, उसको क्या बोलेंगे कि कंबाइन हो गए 2-3 फ्रेंड्स, ठीक है। और परमुटेशन कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, सेकंड नंबर पे कौन सा, थर्ड नंबर पे कौन सा, मतलब किस वे में हम उसको अरेंज करेंगे,
कि वो किस काम, वो एक फ्रेंड है जो वो क्या काम करेगा, सेकंड क्या काम करेगा, थर्ड किस काम के लिए है, ठीक है, उसको अरेंज करना, उसको हम क्या बोलेंगे, परमुटेशन। तो यहाँ पे परमुटेशन अरेंजमेंट्स हमें पता लग गया। अब परमुटेशन है, अगर हमारे पास n थिंग्स हैं, जैसे इन्होंने कह दिया हमने लेटर नंबर यूज़ करने हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, ये तो हमारे हो गए n। और हमें कहा है कि 2 डिजिट का हमने बनाना है, सिर्फ 2 डिजिट का, तो यहाँ पे r क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे है द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स, हमारे पास n थिंग्स हैं, टेकन r टेकन 2 एट ए टाइम इज डिनोटेड बाय 5p2, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या बोला हुआ है, परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट, अगर हमारे जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हो, अलग अलग हो, तो यहाँ पे बिल्कुल सेम n हमें फैक्टर दिया होएगा वो कितने लेने हैं, और हमें क्या दिया होएगा r भी हमने कितने डिजिट्स लेने हैं या फिर कितने लेटर्स यूज़ करने हैं उस पर अरेंजमेंट्स को करने के लिए। तो उसको हम कैसे खोलेंगे, n n-1 n-2, इसको ध्यान नहीं रखना है, हम किसको ध्यान रखेंगे, सिर्फ n फैक्टोरियल बाय में n-r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अगर इसका प्रूव करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। यहाँ पे हमने NPR को कहाँ तक खोला, n-r तक, क्योंकि देखो अगर हमारे पास 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल को हम कहाँ तक खोलते हैं, 5 × 4 × 3, यहाँ पे हमने लिखा 5p2, तो यहाँ पे लिखा है 5 4 3 2 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा लास्ट नंबर कौन सा आता है, n-r, 5 - 2 + 1 करके यहाँ पे 3 आ गया। यहाँ पे क्या होएगा, 4th फैक्टोरियल हमारा ये हो गया ना, 5 - 2 करके हमारा लास्ट नंबर क्या हो जाएगा, n-1 n-2 n-r + 1 तक हम इसको खोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि फर्स्ट नंबर हमारा सिर्फ n आया है, अगले नंबर में हमने क्या करा है n-1, क्योंकि n फैक्टर तक खोलना होता है, तो n-r + 1। इसका प्रूफ मैंने फर्स्ट वीडियो में सिखाया हुआ है, क्वेश्चन में एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज में कराया हुआ है। उसमें हम क्या करते हैं, n-r फैक्टोरियल से डिवाइड और n-r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई। देखो ये n-r फैक्टोरियल ही है, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 तक खोलना है उसको, ठीक है, 1 तक खोलना है। तो n-r में से एक माइनस करेंगे तो n-r -1, और यहाँ पे 3 2 1, तो ये हो गया। नीचे सेम इसको भी n-r फैक्टोरियल बना दिया, ये n से लेके 1 तक खुल गया तो इसको n फैक्टोरियल बना दिया। तो NPR को खोलने का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल बाय में n-r फैक्टोरियल, ठीक है। फिर है, अगर हमारे पास है NPN, यहाँ पे हमने क्या सीखा अभी स्टार्टिंग में, ऊपर तो यही वाला n फैक्टोरियल, नीचे क्या होता है इनका डिफरेंस, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल। हम फर्स्ट वीडियो में, बिल्कुल बेसिक वीडियो में हम ये सीख के आए थे कि 0 फैक्टोरियल हमारा क्या होता है, 1। तो यहाँ पे हमारा NPN फैक्टोरियल, मतलब NPN किसके इक्वल आ जाएगा, n फैक्टोरियल के। तो अब यहाँ देखो, यहाँ NPN लिया हुआ है, हम यहाँ पे प्रूव करके आ चुके हैं कि NPN किसके इक्वल है, NH फैक्टोरियल के है। तो NPN को हम क्या लिख देंगे, n फैक्टोरियल, और इसको खोलने का वे क्या है ये, तो n फैक्टोरियल बाय n - n फैक्टोरियल करेंगे, ये आ गया, बाय में 0। यहाँ हमने क्या रख दिया, NPN क्या हो जाएगा हमारा n फैक्टोरियल, और इक्वल में क्या है यहाँ पे n फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 फैक्टोरियल इधर आ जाएगा, n फैक्टोरियल ये वाला, ये डिवाइड मल्टीप्लाई वाला यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, इसको कट करेंगे तो यहाँ क्या आ गया 1। तो यहाँ पे 0 फैक्टोरियल हमारा किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे है NPR, R को हम कहाँ तक खोलते हैं, R फैक्टर्स तक खोलते हैं, क्योंकि जितने फैक्टर यहाँ पे होंगे हम सिर्फ उतने फैक्टर्स खोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी 2 फैक्टर्स है तो हमने 2 खोले हैं सिर्फ, यहाँ तक ये नहीं जाना। 5p2 है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 फैक्टर्स को खोलेंगे, और यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट करके देखो 5n हो गया, माइनस r क्या हो गया 2 + 1, 5 - 2 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। तो हमारी ये वाली टर्म क्या आई है, 4 ही आई है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है कि NPR यहाँ पे क्या है, लास्ट टर्म जो भी हमारा यहाँ पे r होगा उस पर डिपेंड हो जाएगा, वहाँ तक हमने इसको रोक देना है। तो यहाँ पे क्या 8p3 का मतलब क्या है, 3 टर्म्स हमने खोलने हैं, 8 7 6, ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा आंसर हमारा।
इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एन पी आर का फॉर्मूला अगेन ये दोबारा दिखाया हुआ है, एन फैक्टोरियल बाय में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1, और 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ थ्योरम्स करते हैं, फिर एग्जांपल्स पे आते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एन पी आर प्रूव करते हैं इसको हम। एन पी आर इज इक्वल टू एन माइनस आर एन माइनस 1 पी इज आर माइनस 1। तो ये हमारा है फर्स्ट थ्योरम। तो इसको तो एज इट इज़ रखेंगे, राइट हैंड साइड उठा लेते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड उठा लेते हैं, यहाँ पे एन एज इट इज़, फॉर्मूला क्या था, अगर एन पी आर है एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे क्या है, एन माइनस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि सेम नंबर होता है पहले। फिर पहले एन माइनस 1 माइनस क्या करना है उसमें से, आर माइनस 1। तो यहाँ पे एन एज इट इज़ एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे एन माइनस 1, यहाँ पे माइनस आर हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे फैक्टोरियल 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। क्या है, एन माइनस 1 का फैक्टोरियल बाई में एन माइनस आर का फैक्टोरियल बचा। देखो एन माइनस आर का फैक्टोरियल, अब एन पी आर का मतलब क्या था, ये हमने ये प्रूव करना है। एन माइनस आर का फैक्टोरियल तो हमारे पास आ गया है। अब हमने ऊपर क्या चाहिए, एन फैक्टोरियल। अब मैंने बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एन फैक्टोरियल को हम कहाँ तक खोल सकते हैं, हमारी मर्जी है, किसी नंबर तक हम इसको खोल के वहाँ फैक्टोरियल लगा के रोक सकते हैं। तो यहाँ पे एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि एन के बाद नेक्स्ट टर्म हमारी एन माइनस 1 ही होती है, उसी का फैक्टोरियल यहाँ पे रोका गया है। तो हम इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो ये बन जाएगा एन फैक्टोरियल, ये हो जाएगा एन माइनस आर का फैक्टोरियल। सेकेंड थ्योरम हमें क्या दी है, एन पी आर इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस 1 इज मल्टीप्लाई एन पी आर माइनस 1, ठीक है। यहाँ भी सेम राइट हैंड साइड उठाएंगे, हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, एन पी आर। तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा हमारा। तो यहाँ पे है एन माइनस आर प्लस 1 हमने एज इट इज़ रखा, यहाँ पे क्या होएगा, एन फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन माइनस आर प्लस 1, क्योंकि एन माइनस आर माइनस 1 करेंगे, एन माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो यही आएगा इसका फैक्टोरियल। अब देखो हमें ये नंबर नहीं चाहिए, एन फैक्टोरियल तो हमारे पास आ गया, एन फैक्टोरियल तो हमारे पास आ गया, हमें ये नंबर नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, एन माइनस आर प्लस 1 एन फैक्टोरियल, और इसको खोल लेंगे तो एन माइनस आर प्लस 1 एज इट इज़। इससे एक नंबर छोटा लेंगे तो एक माइनस होता है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा, एन माइनस आर। और कहीं भी हम इसको रोक सकते हैं, तो हमने यहीं पे रोक दिया, क्योंकि मेरे को एन माइनस आर चाहिए था, तो मैंने एन माइनस आर फैक्टोरियल रख दिया। अब कहीं जगह अगर हमें ये दिया होगा एन माइनस आर प्लस 1 और एन माइनस आर, इससे बड़ी वाली रकम यहाँ दी हुई है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको इसका फैक्टोरियल भी बना सकते हैं, जैसे हमने इसको खोला है, ठीक है। इसको अपोजिट करके हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ किया था, एन माइनस 1 को मैंने क्या लिख दिया, बंद करके एन फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये भी क्या हो गया हमारा प्रूव कि एन पी आर किसके इक्वल होता है, एन माइनस आर प्लस 1 मल्टीप्लाई एन पी आर माइनस 1। तो यहाँ पे अब थर्ड थ्योरम हम प्रूव करते हैं, एन पी आर इज इक्वल टू एन माइनस 1 पी आर प्लस आर इंटू एन माइनस 1 परमुटेशन आर माइनस 1। पी का मतलब यहाँ पे क्या है, परमुटेशन ही है। तो ये तो हमारी एक टर्म है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला, एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल हमने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी ये आ गई, राइट हैंड साइड उठाते हैं। राइट हैंड साइड में हमने इसको कैसे खोलना है, ये ऊपर था एज इट इज, मतलब एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, फिर हम उनका डिफरेंस लिखते हैं, फिर क्या है, प्लस आर एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, यहाँ क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 जो प्लस की है माइनस की बना दो, माइनस वाली प्लस की बना दो, क्योंकि हमने इसको इस पूरे को माइनस करना है, माइनस करेंगे तो सेम इसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फैक्टोरियल आएगा, सॉरी इसके लिख दिया मैंने। तो एन माइनस 1 का फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर माइनस 1, आगे पीछे लिख सकते हैं इसको, इंटू में आर एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। मेरे को यही चाहिए, ठीक है, यही चाहिए था मेरे को, यहाँ पे एन नहीं चाहिए था।
लेकिन अब क्या करते हैं, देखो n माइनस आर माइनस वन छोटा है या n माइनस आर छोटा है। n माइनस आर माइनस छोटा है ना, तो मैंने कहा था बड़े को हम हमेशा सोल्व करते हैं। तो n माइनस वन फैक्टोरियल एज इट इज़ रखा, n माइनस आर माइनस वन एज इट इज़ रखा, r एज इट इज़ रखा, n माइनस वन का फैक्टोरियल एज इट इज़ रखा, n माइनस आर को मैंने खोल दिया n माइनस आर माइनस वन के फैक्टोरियल तक, क्योंकि एक माइनस करेंगे तो हमारे पास यही टर्म आती है। अब देखो यहाँ से n माइनस वन का फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, यहाँ से n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे तो वन ही बच जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा r और यहाँ पे बच जाएगा n माइनस आर। तो इनका क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे, n माइनस वन का फैक्टोरियल बाई में n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या बच जाएगा, n माइनस आर आ जाएगा। अब n माइनस आर की मल्टीप्लाई वन से करूँगी तो n माइनस आर, और ऊपर क्या है r से r कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल, और यहाँ क्या बचा n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। अब देखो n माइनस आर के फैक्टोरियल को मैंने क्या खोला था, n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, तो यहाँ देखो यही चीज़ हमारे पास बच गई है। तो इसको तो हम दोबारा से क्या लिख देंगे, n माइनस आर का फैक्टोरियल, क्योंकि इससे बड़ा नंबर हमारा ये बनता है। अगर हमारा फैक्टोरियल से आगे उससे एक नंबर बड़ा हो, जैसे 7 फैक्टोरियल लिखा हो उसके आगे 8 लिखा हो, तो हम उसको 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो वैसे ही है ये, जैसे यहाँ पे 7 फैक्टोरियल इसको मान लेते हैं, तो इससे एक नंबर बड़ा ही है ये, क्योंकि यहाँ पे +1 किया हुआ है, जब भी 1 से 1 कैंसिल हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे ही सेम n माइनस वन है, n माइनस वन के अंदर ऐड करेंगे 1 तो n ही हमें मिलता है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही बिल्कुल सेम दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, n का फैक्टोरियल। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, मीन्स एक तरह से ये हमारे क्वेश्चन भी हो रहे हैं और एक थ्योरम्स भी हमारी सोल्व हो रही है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे एक्सरसाइज में आएंगे। अच्छा, ये n प्लस वन मल्टीप्लाई में है, यहाँ n पी आर इज इक्वल टू में है n माइनस आर प्लस वन, और यहाँ पे क्या n प्लस वन पी आर। तो यहाँ पे देखो अब क्या करेंगे, इसको खोल के देखते हैं क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड को। n प्लस वन तो मल्टीप्लाई में है, n का फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको अब देखो n से बड़ा ये है ना n प्लस वन, n से बड़ा n प्लस वन है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कंबाइन करके n प्लस वन का फैक्टोरियल बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने 7 और 8 का एग्जांपल दिया था। अब राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे, यहाँ क्या n माइनस आर प्लस वन, इसको कैसे खोलेंगे, n प्लस वन का फैक्टोरियल n प्लस वन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब देखो बिल्कुल सेम नंबर आ गया है, क्योंकि हमें चाहिए भी नहीं है ये मल्टीप्लाई वाला, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली फैक्टोरियल को खोल देंगे एक टर्म तक, n माइनस आर प्लस वन आ जाएगा, फिर एक टर्म माइनस मतलब एक नंबर कम होके आएगा, तो यहाँ पे एक नंबर कम होकर लिखेंगे, तो यहाँ पे n प्लस वन माइनस आर माइनस वन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा n माइनस आर। तो n माइनस आर के फैक्टोरियल तो हम इसको रोक देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ क्या है n प्लस वन का फैक्टोरियल बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये वाला और ये वाला हमारे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या आ गई, इक्वल। तो ये थ्योरम भी हमारी क्या हो गई, प्रूव। ठीक है, अब हमारी थ्योरम्स हो चुकी हैं, अब हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करो साथ साथ में। यहाँ पे 12p3 हमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जाम्पल हमें क्या दिया हुआ है 12p3। तो यहाँ पे क्या है 12 का फैक्टोरियल मीन्स n का फैक्टोरियल, बाय में क्या लेते हैं उनका डिफरेंस का फैक्टोरियल, तो 12 माइनस 3 कितना होता है 9 फैक्टोरियल। अब मैंने बताया हुआ है कि हम हमेशा बड़े नंबर को हमेशा सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल तक हम रोक देंगे, क्योंकि हमें 9 फैक्टोरियल गिवन है, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 12 इंटू 11 कितना होएगा 132, इंटू 10 करेंगे तो 132 जीरो मीन्स 1320। सेकंड क्या है 20p4, तो 20 का फैक्टोरियल बाय में क्या आ जाएगा 20 माइनस 4 16 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16, यहाँ पे आ जाएगा 16 फैक्टोरियल। 16 फैक्टोरियल से 16 फैक्टोरियल हम माइनस कर देंगे, यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करके देखो 19 टू ज़ा तो हो जाएगा 380, यहाँ पे 18 और 17 की करेंगे तो कितना आएगा
6, 8 and 2 10 and 3। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 11 6 2 8 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब थर्ड एग्जाम्पल हमारा क्या है, 8p8। 8p8 का मतलब क्या है, अब 8 फैक्टोरियल एज इट इज़, और वाई में क्या करते हैं हम, डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो 8 - 8 फैक्टोरियल करेंगे तो 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल क्या होता है हमारा 1 के इक्वल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 8 फैक्टोरियल आंसर। अब इसको सोल्व करेंगे तो 8 × 7 × 6 × 5 × 4 3 2 1 करेंगे तो हमारी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 40320 के। वैसे भी मैंने बताया था अभी जब थ्योरम्स कराई हैं, NPN किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल की। तो यहाँ पे 8p8 मीन्स दोनों नंबर सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, NPN = NPN - 1। ठीक है, NPN - 1 को हमने क्या प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करने हैं कि ये इक्वल प्रूव होंगे। NPN = NPN - 1। तो यहाँ पे देखो NPN लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आ जाएगी, n फैक्टोरियल, क्योंकि NPN का भी बताया था n फैक्टोरियल होता है। इसको क्या करेंगे, n फैक्टोरियल एज इट इज़, n - n + 1 हो जाएगा, नीचे ये कैंसिल हो जाएगा। 1 का फैक्टोरियल भी क्या होता है 1, तो यहाँ पे भी क्या आ गया n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, NPN किसके इक्वल होता है, NPN - 1 के इक्वल भी होता है। ठीक है, find the value of n, third question, find the value of n such that NP5 = 42, NP5 = 42 into NP3। तो हमने निकालना है find the value of n, और n क्या है 4 से बड़ा। तो यहाँ देखो अब n फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं, मतलब NP5 को n फैक्टोरियल और इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल। ठीक है, 42 इंटू ये n फैक्टोरियल बाय में इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, n - 3 होएगा। अब यहाँ लग तो ऐसे रहा है कि ये छोटा पाएगा, लेकिन हम अगर हम किसी नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं तो वो हमेशा हमें बड़ा रिजल्ट देता है। n फैक्टोरियल से तो पहले n फैक्टोरियल ही कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा 1, n - 5 फैक्टोरियल। यहाँ क्या है 42, यहाँ पे क्या है n - 3, फिर क्या आएगा n - 4, फिर क्या आएगा n - 5 फैक्टोरियल, क्योंकि हमने n - 5 फैक्टोरियल तक रोक देना है। तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई 42 से करूँगी तो 42, यहाँ पे n - 3 और n - 4 की मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, n की मल्टीप्लाई n से करूँगी तो n², n की मल्टीप्लाई -4 से करूँगी तो 4n -4n, -3 की मल्टीप्लाई n से करूँगी तो -3n, -3 × -4 क्या होता है +12, इक्वल में क्या है 42, n², ये क्या हो जाएगा -7n, ये क्या हो जाएगा -30। ठीक है, माइनस का 42 इधर आएगा तो यहाँ पे 12 - 42 कितना हो जाएगा -30, इधर क्या रह जाएगा 0। तो हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि इन दोनों को प्लस माइनस करके हमारे क्या आए 7 आए, और मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आए 30 आए। तो 15 और 2 भी नहीं बनेंगे, 15 2 ज़ा 10 और 3। अब n², 10n लिख दिया, 3n लिख दिया और 30 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 7 किसका चाहिए, माइनस का चाहिए। तो हमारे पास माइनस हम किसके आगे लगाएंगे, 10 के आगे है, 3 के आगे। ठीक है, किसके आगे लगाएंगे, अगर हमें माइनस की टर्म चाहिए तो हम बड़े नंबर के आगे माइनस लगाएंगे, अगर हमें प्लस की चाहिए होती तो बड़े नंबर के आगे प्लस लगाते। यहाँ क्या है हमारा 7n माइनस का है, तो हम यहाँ पे 10n के आगे माइनस लगाएंगे और +3 के आगे लगाएंगे। ठीक है, इक्वल में 0 चल रहा है, यहाँ से कॉमन लूँगी तो n - 10 हो जाएगा, यहाँ पे +3 n - 10 हो जाएगा। कॉमन ले है हमने, यहाँ पे n + 3 का एक फैक्टर हो गया, n - 10 का एक फैक्टर हो गया। तो n की वैल्यू क्या आ गई, एक तो -3, एक क्या आ जाएगी 10। तो हम माइनस की तो कभी इसको लेंगे ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया था -3 का फैक्टोरियल कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, और एक फ्रैक्शन वाले पार्ट्स का हमारा कभी फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट मीन्स हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इवेलुएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे n - 3 को तो हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट।
इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।